डियर स्टूडेंट, आज हम लोग असहयोग आंदोलन के परिणाम के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्य स्वराज को प्राप्त करने में असफल रहा हो, किंतु इसके अनेक दूरगामी प्रभाव हुए जिसके परिणाम निम्न हैं। पहला है सकारात्मक परिणाम। तो इस तरह से इसके दो परिणाम के रूप में आते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम। सबसे पहले हम लोग सकारात्मक परिणाम के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सकारात्मक परिणाम। असहयोग आंदोलन के सकारात्मक परिणाम इस प्रकार दर्शाए गए हैं। जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मतानुसार असहयोग आंदोलन ने कांग्रेस को एकमात्र प्रस्ताव पारित करने वाली पार्टी से एक क्रांतिकारी संगठन बना दिया। कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का पर्याय बन गई। असहयोग आंदोलन ने देश की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन ने भारत की आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ऊर्जा, गति एवं उत्साह प्रदान किया। तीसरा से इसके एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आ रहे हैं। अंग्रेजी भाषा की महत्वपूर्ण जाति रही और उसके स्थान पर कांग्रेस ने हिंदी के सारे देश को लिए लोक व्यवहार की भाषा स्वीकार किया। खादी को प्रोत्साहन मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खादी को स्वीकृत पोशाक बन गई। तो इस तरह से कांग्रेस के जो नेता थे वे खादी का प्रयोग बढ़ चढ़ कर करने लगे और जनता से भी आह्वान किया वे बड़ी मात्रा में खादी का प्रयोग करें, यानी खादी वस्त्रों का प्रयोग करें, धारण करें। इस क्रम में आगे हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन से जनता का आत्मविश्वास बढ़ा। अब वह ब्रिटिश सरकार की ताकत से नहीं डरती थी, जेलों का डर जाता रहा और वे देश की मुक्ति का तीर्थ बन गई। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता में जो डर की भावना थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब इसी क्रम में हम लोग नकारात्मक परिणाम के संदर्भ में देखेंगे। नकारात्मक परिणाम ये असहयोग आंदोलन स्थित करने के परिणाम हैं। किसी भी आंदोलन के सदैव दो पक्ष होते हैं। असहयोग आंदोलन में भी कुछ नकारात्मक पहलू थे जो निम्न हैं। पहला है, महात्मा गांधी ने एकाएक असहयोग आंदोलन को स्थित करने से देश में असंतोष उत्पन्न हो गया। गांधी जी के विरोधियों ने उन्हें असफल घोषित किया। तो इस तरह से इसके नकारात्मक परिणाम निकल करके आए। असहयोग आंदोलन स्थगित होने से हिंदू मुस्लिम एकता भी समाप्त हो गई और देश में सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आ रहा है कि असहयोग आंदोलन स्थगित होने से हिंदू मुस्लिम एकता भी समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे, आंदोलन स्थगित होने के पश्चात गांधी जी को जेल भेज दिया गया, जिससे देश के समक्ष नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो गया। कहते हैं कि बिना नेतृत्व के कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता और असहयोग आंदोलन के साथ भी ऐसे ही हुआ। असहयोग आंदोलन स्थगित जैसे हो गया वैसे ही गांधी जी को जेल में डाल दिया गया और इस तरह से आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे, वर्ष 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय उपनिवेश की स्थितियों की जांच करने के लिए कुछ श्वेत सदस्यों वाली साइमन कमीशन को भेजा गया, जिसका अखिल भारतीय स्तर पर विरोध किया गया। इस प्रकार के विरोध और बारदोली के किसान सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। नेक्स्ट, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू को अध्यक्ष बनाकर पहली बार युवा वर्ग को नेतृत्व सौंपा गया तथा पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। विभिन्न स्थानों पर 26 जनवरी 1930 के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा देशभक्ति का गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। डेस्ट आज वीडियो में आपने अध्ययन किया कि किस तरह से असहयोग आंदोलन के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हुए।